जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। हम क्लास 12 एवं बीकॉम के अकाउंट के अंतर्गत रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को पढ़ रहे थे। आइए आज हम पढ़ते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में जो शोधन के लिए जो आवश्यक नियम है वह कौन कौन से नियम हैं, किन किन नियमों को लागू किया गया है कंपनी के लिए कि वह अपने पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के समय उस नियम को जरूर मानेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहला जो नियम है शोधन से संबंध में उपयुक्त नियम, उसमें सबसे पहला नियम है लाभों अर्थात विभाज्य योग्य लाभों में से शोधन। कोई भी कंपनी के कंपनी अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी कंपनी अपने उन लाभों का ही प्रयोग कर सकती है शोधन के लिए, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए, जिस लाभों से वह डिविडेंड दे सकती है अर्थात लाभांश बांट सकती है। जिन लाभ में से लाभांश वह नहीं बांटेगी उस लाभ का प्रयोग वह किसी भी दशा में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए वह प्रयोग नहीं करेगी। उन लाभों में से आइए देखते हैं वह लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहला है लाभ हानि विवरण खाता। पहला है ए लाभ हानि विवरण खाता। विवरण खाता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट जो होता है, उससे कंपनी लाभांश के रूप में प्रयोग कर सकती है, लाभांश बांट सकती है। तो इसलिए इसका प्रयोग वह कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कर सकती है। दूसरा है सामान्य संचय। बी है सामान्य संचय। जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व सामान्य जो संचय है उसका भी प्रयोग कंपनी अपने शोधन योग्य क्या कहते हैं पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कर सकती है। अगला है संचित कोष। सी है संचित कोष। संचित कोष रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जो संचित कोष है उसका भी प्रयोग कंपनी अपने शोधन कोष क्या कहते हैं सामान्य रूप से शोधन के लिए प्रयोग कर सकती है। अगला है बीमा कोष। डी है बीमा कोष। बीमा कोष इंश्योरेंस फंड।
इंश्योरेंस फंड। कंपनी अगर पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए बीमा की हुई है, बीमा कराई है, उस बीमा फंड का वह प्रयोग कर सकती है। क्या करते हैं? पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए। अगला है लाभांश समानीकरण कोष। सही है, लाभांश समानीकरण, लाभांश समानीकरण कोष, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन। लाभांश समानीकरण कोष कंपनी के द्वारा अपने प्रतिवर्ष के लाभ में से बनाया गया वह फंड होता है जो लाभांश की दशा को एक समान रखने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल स्वरूप, अगर किसी वर्ष कंपनी को लाभ बहुत कम मात्रा में हो और कंपनी को अपने टोटल लाभ का 10% पर ईयर डिविडेंड बांटना है, तो उस हिसाब से जिस साल कंपनी को लाभ कम होगा उस साल उसे लाभ कम देना पड़ेगा। उस साल उसे लाभ क्या करना पड़ेगा? कम मात्रा में, मान लीजिए 8% देना पड़े, तो जो 2% डिविडेंड कम दिया जाएगा, इससे एक गलत छवि बनेगी कंपनी की मार्केट में कि कंपनी ने लाभ को क्या किया? रोक लिया, जिसमें से डिविडेंड कम बांटा। ठीक, और किसी साल कंपनी को बहुत अधिक लाभ हो जाए, जहां हमें 10% लाभ बांटना है, कंपनी 12% लाभ को बांट दे, तो अब यहाँ ये लगेगा कि एक कभी कंपनी अधिक लाभ दे रही है, कभी कंपनी कम लाभांश दे रही है, तो ये कंडीशन ये दिखाएगा कि कंपनी में लाभांश को लेकर चोरी करने की भावना या फिर उसको रोक के रखने की भावना अंशधारियों के बीच में आएगी, जिससे कंपनी की छवि बाजार में खराब हो जाएगी। इस छवि को मेंटेन रखने के लिए कि कंपनी को कभी अंशधारियों को ये न लगे कि उनको लाभांश कम मिल रहा है, तो कंपनी क्या करती? अपने प्रतिवर्ष के लाभ का एक हिस्सा लाभांश समानीकरण कोष के रूप में रख लेती है। इससे ये होता है, अगर अधिक लाभ हुआ तो फंड लाभांश समानीकरण कोष में अधिक मात्रा में अमाउंट ट्रांसफर होगा। कम लाभ हुआ तो डिविडेंड को बांटने के बाद जो पैसा बचेगा उसको कोष में ट्रांसफर करेंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। जिस साल बहुत कम मात्रा में लाभ हो गया, तो उस साल अगर हमें लाभ देना हो, डिविडेंड देना हो, तो इस समानीकरण कोष से लाभांश का बांटा जा सकता है। तो इस ऐसे कोष को ये लाभांश समानीकरण कोष कहते हैं। एक शब्द में इतना जान लें कि लाभांश की स्थिति को प्रतिवर्ष समान रखने के लिए कंपनी अपने लाभ में से जो फंड बनाती है, कोष बनाती है, उसे लाभांश समानीकरण कोष कहते हैं। इसका प्रयोग हम डिविडेंड बांटने के लिए करते हैं। तो
इसका प्रयोग हम शोधन के लिए भी कर सकते हैं, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए भी कर सकते हैं। अगला है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, DEF। अगला है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड। एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड। कंपनी इन लाभों को क्या करे, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष को भी अपने पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए प्रयोग कर सकती है। अगला है कर्मचारी दुर्घटना कोष। अगला है FG, कर्मचारी दुर्घटना कोष, ठीक है। कर्मचारियों के दुर्घटना की कंडीशन में उन्हें कुछ कंपनसेशन देने के लिए जो भी कोष बनाते हैं उसे कर्मचारी दुर्घटना कोष कहते हैं। इसमें से भी कंपनी लाभांश, आवश्यकता पड़ने पर लाभांश बांट सकती है, तो इसलिए इसका भी प्रयोग कंपनी शोधन कोष में किया जा सकता है। वर्कर एक्सीडेंटल फंड, एक्सीडेंट फंड, मतलब वे लाभ जो लाभांश बांटने के लिए प्रयोग होते हैं। कंपनी उन लाभों में को शोधन को पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए प्रयोग करती है। वे जो फंड हैं, पहला है लाभांश विवरण, सामान्य संचय, संचित कोष, बीमा कोष, लाभांश समानीकरण कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी दुर्घटना कोष। ठीक, अब आते हैं इन कोषों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कोष भी हैं जिन्हें कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए प्रयोग नहीं करेगी। वे कौन कौन से कोष हैं उसके बारे में भी हम जान लें। उसको जानने से पहले हमें जान लें, जब कंपनी को अपने अंशों का शोधन या पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना होता है तो इस फंड में से पैसे को पूंजी शोधन संचय खाता, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है, और फिर उस अकाउंट के माध्यम से पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है। आइए इसको भी लिख लेते हैं नोट के रूप में।
नोट के रूप में लिख लें। लिख लें नोट के रूप में उपरोक्त कोषों में से शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कंपनी के द्वारा किया जाता है तो अपेक्षित राशि को, मतलब जितना शोधन करना है इन फंडों से उतनी राशि को सर्वप्रथम पूंजी शोधन संचय खाते जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या हस्तांतरित कर दिया जाता है। हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस चीज को समझना अनिवार्य है कि जब भी शोधन किया जाएगा उसे हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंतर्गत क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके बाद कुछ कोष ऐसे भी हैं, कुछ फंड ऐसे भी हैं जिनका कंपनी रिडेम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए कंपनी प्रयोग नहीं करती है। वे फंड कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में अब जान लें। नोट में ही लिख लेते हैं इसको भी। जिन कोषों का प्रयोग कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन
के लिए नहीं करती है, नहीं करती है। वे कौन कौन से कोष हैं, वे कौन कौन से फंड हैं? उसमें सबसे पहले है प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता। सबसे पहले आता है प्रतिभूति 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 प्रीमियम संचय खाता। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कहते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का प्रयोग कभी भी प्रतिभूतियों के क्या कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रयोग कंपनी नहीं कर सकती, या क्या कहते हैं कंपनी अधिनियम में प्रावधान किया गया है, क्योंकि इससे कभी लाभांश नहीं बांटा जाता, डिविडेंड नहीं बांटा जाता, तो इसलिए इसका प्रयोग कभी कंपनी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए नहीं करेगी। दूसरा है अंशहरण खाता। दूसरा है बी अंशहरण खाता। अंशहरण खाता हम जिसको कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर। और फ्यूचर अकाउंट। अंशहरण खाते को भी कंपनी कभी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए प्रयोग नहीं करती है। अगला है कंपनी के समामेलन से पूर्व के लाभ। सी है कंपनी के समामेलन से पूर्व के लाभ, अर्थात जो कंपनी निर्माण के समय समामेलन होता है, समामेलन के पहले का अगर कोई लाभ हुआ हो तो उस लाभ में से कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं कर सकती है। प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी ऑफ ए कंपनी। समामेलन से पूर्व का कोई भी लाभ होगा उसे कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कभी प्रयोग नहीं करेगी। अगला है पूंजी संचय खाता। डी है पूंजी संचय खाता, जिसको कहते हैं कैपिटल
रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसका प्रयोग कभी कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए नहीं करेगी। अगला है विक्रय छूट संचिति। विक्रय छूट संचिति, विक्रय छूट संचिति। डेवलपमेंट, सॉरी विक्रय नहीं, विकास, भूल गए, विकास, विकास छूट संचिति जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट रैबिट रिजर्व। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट रिबेट, रिबेट रिजर्व। विकास छूट संचिति जो फंड है उसका भी प्रयोग कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए नहीं करेगी। अगला है निवेश भत्ता रिजर्व। अगला है निवेश भत्ता रिजर्व या संचिति जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, रिजर्व। कंपनी ये जो फंड हैं उनका कभी भी अंशों ये पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में प्रयोग नहीं करेगी। और इसके पहले के जो फंड लिखवाए गए थे वे कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि किस फंड का प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में करते हैं, किनका नहीं करते। इसलिए पहला जो नियम था वह नियम था लाभों अथवा विभाज्य लाभों में से, ठीक है। और जो जो फंड थे उनके बारे में आपको लिखवा दिया गया। अब आइए दूसरे नंबर पे चलते हैं, इसको आप देख लें। आइए आगे चलते हैं। दूसरा नियम है नए निर्गमित अंशों की राशि से। दूसरा है नए निर्गमित अंशों की राशि से
बाई ए न्यू बाई ए न्यू इशू ऑफ शेयर न्यू इशू ऑफ शेयर। पहला था उपरोक्त लाभों में से जो विभाज्य लाभ हैं जिससे लाभांश कंपनी बांट सकती है उससे नए अंशों का शोधन कर सकते हैं। कंपनी किस लाभों का प्रयोग कर सकती है शोधन के लिए, किसका नहीं कर सकती, उसके बारे में हम जान लिए। दूसरा नियम जो है कंपनी अधिनियम में शोधन के लिए पूर्वाधिकार अंशों के वह है कि कंपनी नए अंशों का निर्गमन करके पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर सकती है। वह नियम क्या है? कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए समता अंश इक्विटी शेयर भी नया इशू कर सकती है और क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश भी निर्गमन कर सकती है। लेकिन इसमें शर्त ये रहता है कि अगर अंशों का निर्गमन ऐट पर सम मूल्य पर हुआ है तो उस दशा में अंशों के जो अंश पूंजी की राशि है, शेयर कैपिटल की राशि है, उससे ही शोधन किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो उस दशा में केवल शेयर कैपिटल अंश की पूंजी की राशि से ही शोधन का किया जाएगा। प्रीमियम की राशि को हम शोधन के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसके पहले ही पढ़े हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कभी शोधन के लिए प्रयोग नहीं करते, इसलिए प्रीमियम की राशि को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसका उद्देश्य शोधन के लिए नहीं होता। आइए लिख लेते हैं इसको। शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कंपनी नए समता अंश इक्विटी शेयर या पूर्वाधिकार अंश प्रीफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर निर्गमित कर सकती है ठीक है। इस संबंध में निम्न नियम है। इस संबंध में निम्न प्रावधान है। अब क्या प्रावधान है? पहला प्रावधान है यदि कंपनी सम मूल्य ऐट पर अंशों का निर्गमन करती है तो
अंश पूंजी, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, कैपिटल की राशि, की राशि शोधन, पूरा लिख देते हैं, पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में करेगी, शोधन में करेगी। बी है, यदि कंपनी, यदि कंपनी यदि कंपनी प्रीमियम, प्रीमियम एट प्रीमियम एट प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन करती है, अंशों का निर्गमन करती है, तो निर्गमन करती है तो केवल, केवल अंश पूंजी, अंश पूंजी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, कैपिटल की राशि, राशि पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंशों, पूर्वाधिकार अंशों की शोधन में, शोधन में शोधन में प्रयोग करेगी, प्रयोग, शोधन में प्रयोग करेगी प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की राशि, राशि का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य के लिए नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। आया समझ में? जो समझाया उसे लिख दिए, देख लीजिए। आइए तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या बनती है? तीसरी कंडीशन है लाभ में से, तीसरा है लाभ में से, लाभ में से तथा नए अंशों के निर्गमन करके, तथा नए, नए अंशों के निर्गमन, निर्गमन करके, नए अंशों के निर्गमन करके, नए अंशों का निर्गमन करके पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करके, पूर्वाधिकार
पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान इस दशा में कंपनी दोनों नियम को लागू करती है। पहला क्या करेगी, आंशिक रूप से, मतलब जितना शोधन करना है उसका कुछ हिस्सा वह लाभ में से ले लेगी और कुछ हिस्सा नए अंशों के शोधन क्या करते हैं, निर्गमन करके वहां से पैसा प्राप्त कर लेगी। उसके बाद से क्या करेगी, शोधन करेगी। तो इसको लिख सकते हैं, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मतलब जो कंपनी अधिनियम में प्रावधान है अनुसार शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान आंशिक रूप से कंपनी लाभ में से एवं आंशिक रूप से नए अंशों के निर्गमन से राशि प्राप्त करके कर सकती है। ये 3 कंडीशन थे पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के संबंध में। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से संबंध में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगाएंगे ताकि एक प्रैक्टिस बन जाए कि कैसे हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के संबंध में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जनरल प्रविष्टियाँ भी आपको वही समझाई जाएंगी न्यूमेरिकल के साथ ही। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं तब। जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।